मांग की लोच या मांग की कीमत लोच, इसे मांग की मूल्य सापेक्षता भी बोलते हैं। आखिर मांग की लोच की क्यों जरूरत पड़ी? ये इसलिए पड़ी क्योंकि मांग का नियम एक गुणात्मक कथन है। मांग का नियम सिर्फ यह बताता है कि कीमत के कम होने पर मांग बढ़ती है और कीमत के बढ़ने पर मांग घट जाती है, परंतु यह नहीं बताता है कि कीमत के घटने पर मांग कितनी बढ़ती है और कीमत के बढ़ने पर कितनी मांग घट जाती है। इसीलिए ये कॉन्सेप्ट इसमें आया है। अब देखो, मांग की लोच क्या बताती है। मांग की लोच कहती है कि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण या परिवर्तन होने के कारण उस वस्तु की मांग में जो परिवर्तन होता है उसे मांग की लोच कहते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि किसी वस्तु की कीमत में 1% परिवर्तन होने पर उस वस्तु की मांग में जितना प्रतिशत परिवर्तन होता है उसे मांग की लोच कहते हैं। ठीक, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन तथा उसकी कीमत में परिवर्तन के अनुपात को मांग की लोच कहते हैं। अब आप इसको समझ लीजिए। अब है मांग की लोच का एक फॉर्मूला क्या है, देखो, मांग में आनुपातिक परिवर्तन बटे कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। सिंपल है। अब हम देखते हैं मांग की लोच की श्रेणियां। तो मांग की लोच की श्रेणियां 5 प्रकार की है। पहला है पूर्णतः लोचदार मांग। पूर्णतः लोचदार मांग एक ऐसी मांग है जिसमें वस्तु की कीमत स्थिर रहती है जबकि मांग परिवर्तनशील। कहने का मतलब यह है कि कीमत स्थिर रहेगी और मांग बदलती रहेगी। जैसे कि मैंने इसमें दिखाया है आपको, कीमत इसमें P है, स्थिर है, कीमत में कोई परिवर्तन नहीं है और मांग कभी Q हो रही है, कभी Q1 हो रही है और कभी Q2 हो रही है, जबकि कीमत स्थिर है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा तो वास्तव में होता नहीं है। बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्योंकि यह एक काल्पनिक दृष्टिकोण है। इसका संबंध पूर्ण प्रतियोगिता बाजार से है। बाद में पूर्ण प्रतियोगिता बाजार देखेंगे या आपने देखा होगा, तो वो क्या है, काल्पनिक दृष्टिकोण है, वास्तव में ऐसा कोई बाजार नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, काल्पनिक दृष्टिकोण है। दूसरा है अधिक लोचदार मांग। अधिक लोचदार मांग ये ऐसी मांग है जब किसी वस्तु की कीमत में थोड़ा सा भी परिवर्तन हो जाता है तो उसकी मांग में बहुत अधिक परिवर्तन हो जाता है। कीमत में तो आंशिक परिवर्तन हो रहा है लेकिन मांग बहुत ज़्यादा कम या ज़्यादा हो जा रही है। कहने का मतलब ये है कि अगर कीमत में माना 2% की कमी हो गई और मांग बढ़कर 5% हो गई, या माना कीमत में 3% की वृद्धि हो गई और मांग घटकर 5% हो गई, तो ये अधिक लोचदार मांग कहलाएगी, क्योंकि ये इकाई से अधिक लोचदार होती है। और इस तरह की जो मांग होती है वो विलासिता वस्तुओं पर लागू होती है, यानी विलासिता वस्तुओं की मांग इकाई से अधिक होती है। इसको ग्राफ पर भी दिखाया गया है कि प्रारंभ में कीमत P है, देख सकते हैं आप यहीं पर, तो मांग Q थी। ठीक है, जैसी कीमत घटकर P1 हो गई तो मांग बढ़कर Q1 हो गई। आप इसमें गैपिंग भी देख सकते हैं, जबकि कीमत में कम गैप है और मांग में ज़्यादा गैप है, तो ये दिखा रहा है कि कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन होने पर मांग में बहुत अधिक परिवर्तन हो जा रहा है। उसके बाद है इकाई लोचदार मांग। तो इकाई लोचदार मांग में क्या होता है, जितना प्रतिशत परिवर्तन कीमत में होता है उतना ही प्रतिशत परिवर्तन मांग में हो जाता है। यही इकाई लोचदार मांग है। कहने का मतलब है यदि कीमत में 5% की वृद्धि हुई है तो मांग में 5% की कमी हो जाएगी, या माना कीमत में 3% की कमी हो गई तो मांग में 3% की वृद्धि हो जाएगी, तो ये क्या कहलाएगी, इकाई लोचदार मांग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको, ये मैंने ग्राफ में भी दिखा रखा है।
अब क्या है, इकाई लोचदार मांग आप देख रहे हैं, इनके बीच का जो गैप है, ये गैप क्या है, ये जो है ये गैप, ये इक्वल है। ठीक, इसीलिए मांग की लोच इकाई के बराबर है, यानी ईडी बराबर 1 है। ठीक है, और ये क्या होता है, आरामदायक वस्तुओं के लिए होता है। आरामदायक वस्तुओं के लिए मांग की लोच इकाई के बराबर होती है। देखो, इस मांग वक्र को अति परवलयकार भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह मांग वक्र प्रत्येक बिंदु पर इकाई के बराबर होता है, इसीलिए। उसके बाद अगला है आपका बेलोचदार मांग। बेलोचदार मांग तब कहलाती है जब किसी वस्तु की कीमत में अधिक कमी होने पर या वृद्धि होने पर उसकी मांग में बहुत कम परिवर्तन होता है। मतलब कीमत में ज़्यादा परिवर्तन होने पर भी उसकी मांग में कम परिवर्तन होगा तो उसे हम कहेंगे बेलोचदार मांग। और ऐसी मांग किन वस्तुओं की होंगी? जो आवश्यक वस्तुएं होंगी उनकी होंगी। आवश्यक वस्तुओं की मांग क्या होगी? बेलोचदार होगी। इसको ग्राफ पर भी दिखाया गया है, आप देख सकते हैं इसको। जब कीमत P थी तो मांग Q थी। जैसी ही कीमत घटकर P1 हो गई, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में, परंतु मांग क्या है? बहुत कम बढ़ी है, Q1। तो इनकी गैप आप देख सकते हैं ये। उसके बाद आगे है पूर्णतः बेलोचदार मांग। पूर्णतः बेलोचदार मांग में क्या होता है? कीमत परिवर्तनशील होती है परंतु मांग स्थिर हो जाती है, यानी मांग की लोच शून्य हो जाती है। यानी पूर्णतः बेलोचदार यानी मांग वक्र क्या हो गया? ऊर्ध्वाधर हो गया, यानी वाई अक्ष के समांतर हो गया, यानी लंबवत हो गया। ठीक है, और ये अनिवार्य वस्तुओं की जो मांग होती है वो पूर्णतः बेलोचदार होती है, क्योंकि अनिवार्य वस्तुओं की मांग को उपभोक्ता द्वारा नहीं टाला जा सकता है। यदि उसकी कीमत ज़्यादा होगी तो भी मांग रहेगी, यदि उसकी कीमत कम होगी तो भी मांग उतनी ही रहेगी। जैसे कि नमक की मांग, अनिवार्य वस्तु जितनी भी है, एक व्यक्ति अगर किसी चीज़ का आदी हो गया तो वह वस्तु की मांग भी उसके लिए अनिवार्य हो जाती है, चाहे उसकी कीमत कम हो या ज़्यादा हो।